गांव में यक्षिनी की नई भूमिका के साथ धीरे धीरे बदलाव आ गया। लोग अब पहले की तरह उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी शक्ति का सम्मान करने लगे थे। अब वह सिर्फ एक भूत या आत्मा नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में पूजी जाने लगी थी। मगर एक गहरी चिंता अब भी बनी हुई थी। और फिर एक नया संकट आ गया। दूर के इलाके से एक जादूगरों का समूह गांव में आया था, खतरनाक, चालाक और शक्ति के भूखे। इन जादूगरों के पास एक भयंकर शक्ति थी जो किसी भी आत्मा या देवता को नष्ट कर सकती थी। उन्होंने यक्षिनी के बारे में सुना था और अब वे उसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए आए थे। राजवीर और रणधीर को यह खतरा पहले ही भांप गया था। अगर इन जादूगरों को यक्षिनी का विरोध करने का मौका मिला तो वह फिर से अपने शापित रूप में लौट सकती थी। नहीं, यह होने नहीं देना था। जल्द ही गांव के सभी प्रमुख लोग एकत्र हुए। सभी ने मिलकर तय किया, यक्षिनी को हर हाल में बचाना होगा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह गांव की आत्मा की लड़ाई थी। राजवीर यक्षिनी के पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, हमें तुम्हारी पूरी शक्ति की जरूरत है। हमें मिलकर इन जादूगरों का सामना करना होगा। यक्षिनी ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें खोला, एक तेज रोशनी पूरे वातावरण में फैल गई। उसकी आंखों में ज्वाला थी और उसके चारों ओर एक असीम शक्ति का आभामंडल था। वह धीरे से बोली, मैं तैयार हूं, लेकिन एक चीज समझ लो राजवीर, मैं कभी भी शांति से मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा अतीत पूरी तरह उजागर नहीं होता। राजवीर ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तो आज न केवल इन जादूगरों से बल्कि तुम्हारे अतीत के अंधकार से भी लड़ाई होगी। अब युद्ध शुरू हुआ। जादूगरों ने अपनी काली शक्तियां प्रकट की। जमीन कांपने लगी, आसमान में अंधेरा छा गया और हवा में एक डरावनी सनसनाहट भर गई। मगर यक्षिनी ने भी अपनी पूरी शक्ति जागृत कर दी। उसकी आंखों से अग्नि फूटी, उसके हाथों से मंत्र निकलने लगे। जादूगरों की शक्ति धीरे धीरे विफल होने लगी। मगर तभी वीरेंद्र, सबसे ताकतवर जादूगर, एक रहस्यमयी मणि निकालता है। यक्षिनी ने उसे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, ये मणि, ये मेरी शक्ति को छीन सकती है। ये मुझे फिर से शापित बना सकती है। वीरेंद्र ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, बस यही तो चाहिए था यक्षिनी, तुम फिर से हमारी हो जाओगी। तुम्हारी शक्ति अब हमारी होगी। यक्षिनी का रूप विकृत होने लगा, उसकी शक्ति डगमगाने लगी। राजवीर चिल्लाया, यक्षिनी, अपनी शक्ति को पहचानो, ये तुम्हारे भीतर है, किसी शाप में नहीं। रणधीर ने भी आवाज दी, तुम अतीत से नहीं, अपनी इच्छाओं से जानी जाती हो। याद रखो तुम क्या बनना चाहती हो। यक्षिनी की आंखों में अचानक नई चमक आ गई। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटी और पूरी ताकत से मणि को तोड़ दिया। बस बहुत हुआ, मैं अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहूंगी। मैं शापित नहीं, मैं शक्ति हूं। जादूगरों की शक्ति तुरंत विफल हो गई। वे चिल्लाते हुए भागने लगे। गांव एक बार फिर सुरक्षित था, मगर इस बार यक्षिनी केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि एक मुक्त आत्मा बन चुकी थी। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकती हो। अब तुम सच में मुक्त हो यक्षिनी। गांव वालों ने पहली बार यक्षिनी के नाम का सम्मान से उच्चारण किया। अब वह डर की नहीं, श्रद्धा की प्रतीक बन गई थी। शक्ति और शांति साथ चल सकती है अगर कोई अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त हो जाए।